Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today I am going to teach you about another neighbor of Pakistan, which is Afghanistan. In previous lecture I have told you about the Pakistan and her neighbors, and the first neighbor was Iran. Now I am going to tell you about Afghanistan. Okay, let's start. अफ़गानिस्तान इज़ अ माउंटेनियस कंट्री। अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी मुल्क है, यानी कि इस मुल्क में सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। इट हैज़ कोल्ड विंटर एंड समर सीज़न इन हॉट एंड ड्राई, और इसमें मौसम जो है वो सर्द होता है और गर्म मौसम भी होता है और खुशक भी होता है। द पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ मेड अप ऑफ मिक्स ग्रुप सच एज़ द पश्तून्स, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स। इसकी आबादी जो अफ़गानिस्तान की है उसमें मुख्तलिफ़ ग्रुप यानी कि जमातें शामिल हैं। उसमें पश्तून्स और उज़्बेक्स और ताजिक्स यानी कि ये सारे ग्रुप के लोग जो है अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन, इसकी ऐसी पोजीशन है यानी कि इस मुल्क की पोजीशन इस तरह के वो दरमियान में आता है। ट्रैवलर्स हैव पास थ्रू दिस लैंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कि जो सारे मुसाफिर हैं वो कई हज़ार सालों से इस ज़मीन के दरमियान से गुज़र कर दूसरे मुल्कों तक पहुँचते हैं। ऑल द मेजर रूट्स, सारे जो अहम रास्ते हैं, फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट पास थ्रू अफ़गानिस्तान, जो मशरक़ वस्ती से लेके बरे सगीर तक जाते हैं, जितने भी सारे रास्ते हैं, अहम रास्ते, सड़कें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में से गुज़र कर जाती हैं, यानी कि वो रास्ते में अफ़गानिस्तान लाजमी से वहाँ से गुज़रते हैं। इन द 13th सेंचुरी अफ़गानिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ एम्पायर ऑफ द ग्रेट मंगोल रूलर चंगेज़ खां। 13वीं सदी में अफ़गानिस्तान एक अहम सल्तनत का हिस्सा था, और उसका लीडर या हुक्मरान कौन था? चंगेज़ खां, जो कि एक मंगोल था। इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, ये एक बहुत मजबूत मुल्क बन गया था। अंडर अहमद शाह दुरानी इन 1747, 1747 में अहमद शाह दुरानी जो एक उनका हुक्मरान था, तो अफ़गानिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क बन गया था। एंड लेटर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश, और बाद में ये बरतानिया के ज़ेर असर आ गया, यानी कि बरतानिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और उनकी हुकूमत आ गई। The people of Afghanistan defeated the British and became totally independent in 1921. फिर ज़ाहिर अफ़गानिस्तान मुल्क तो अफ़गानियों का था ना, उन्होंने 1921 में अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पे आज़ाद करवा लिया। क्या करने के बाद? ब्रिटिश को शिकस्त देने के बाद उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवा लिया। किस सन में? 1921 में। द रशियंस ऑल्सो शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस रीजन, जो रूस वाले थे उन्होंने भी अपना बहुत यानी कि इस इलाके में दिलचस्पी उन्होंने ज़ाहिर की। इन 1979 द USSR ऑक्युपाइड अफ़गानिस्तान, तो रूस ने अफ़गानिस्तान पर क्या कर लिया? कब्ज़ा कर लिया। इस सन में 1979 में। फॉर 10 years, 10 साल तक देयर वॉज अनरेस्ट एंड वॉर्स, बड़ी बेचैनी रही और जंगें होती रहीं। एज द अफ़गान्स फॉट अगेंस्ट द रशियंस, जो कि अफ़गानिस्तान वाले क्या करते थे? रशियंस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। इन 1989 द रशियंस बिगेन टू विदड्रॉ, रशिया वाले जो थे वो यहाँ से निकल गए। टुडे अफ़गानिस्तान इज़ अगेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और अब आज जो अफ़गानिस्तान है वो एक आज़ाद मुल्क है। बट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन द लैंड, लेकिन अभी भी इस वतन में या इस सरज़मीन पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थीं, स्पेशली ख़ास तौर पे आफ्टर सितंबर 2001 व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय USA। और फिर क्या हुआ? सितंबर 2001 में अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया। एंड आफ्टर 2002 अ न्यू गवर्नमेंट वाज पुट इन प्लेस, और फिर
2002 में एक नई हुकूमत जो है वो वजूद में आई। द कंट्री हैज़ सफ़र्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा तबाही और नुकसान बर्दाश्त किया। ज़ाहिर है कभी इस पर मंगोलों ने हमला किया, फिर उसके बाद इस पर रशिया ने हमला किया, फिर उसके बाद अमेरिका ने इस पर हमला किया। तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा तबाही और नुकसान जो है वो देखने में आता है, और वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बर्दाश्त की हैं। मैनी अफ़गान्स लेफ़्ट द कंट्री। बहुत ज़्यादा अफ़गानी जो थे उन्होंने इस मुल्क को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द फाइटिंग इन द 1980s। 1980 के सारे जो दिहाई थी उसमें इतनी ज़्यादा जंगें हुई कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गानी थे उन्होंने इस मुल्क को छोड़ दिया। एंड अगेन आफ्टर 2001, और फिर क्या हुआ, दोबारा 2001 में फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गानी थे उन्होंने अपने मुल्क को छोड़ दिया। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स केम टू लिव इन पाकिस्तान, और हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में जो अफ़गान थे वो पाकिस्तान में रहने के लिए आ गए। बिफोर द रशियंस इन्वेजन, रशियन के हमलों से पहले, एंड द फॉलोइंग वॉर्स, और जंगों के बाद, अफ़गानिस्तान वॉज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। और इन जंगों से पहले और रशिया के हमलों से पहले जो अफ़गानिस्तान एक बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क था, विद मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ थे। इट वॉज़ वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल, कारपेट्स एंड एक्सीलेंट फ्रूट्स। ये अपने कपड़े, कालीन और बहुत अच्छे फलों की वजह से बहुत मशहूर था। इट एक्सपोर्टेड लैम्ब स्किन, फ्रूट्स, कॉटन, वूल, कारपेट्स एंड नेचुरल गैस। ये क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता था? भेड़ की खालें, फल, कपास, ऊन, कालीन और कुदरती गैस, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था अफ़गानिस्तान। नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन 1970s। 1970 में क्या हुआ कि वहाँ पे सुई गैस डिस्कवर की गई, एंड ब्रॉट इन क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कंट्री, और जिससे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा पैसा लाया गया। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान आर पश्तो एंड दरी पर्शियन। इस मुल्क की यानी अफ़गानिस्तान की सरकारी जो ज़ुबान है वो है पश्तो और फ़ारसी। द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 32 मिलियंस, और इसकी आबादी 32 मिलियन है। एंड द कैपिटल सिटी इज़ काबुल, और इसका जो दारुल खिलाफा है वो काबुल है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द आर नेबरिंग कंट्री, अनदर नेबरिंग कंट्री, इंडिया। इंडिया इज़ मच लार्जर देन पाकिस्तान। इंडिया जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 2,973,190 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका रकबा इतना है, यानी कि ये पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। एंड पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल, और इसकी आबादी 1.3 बिलियन लोग हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हिंदूज़। इंडिया के काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, आबादी जो इसकी है ना वो ज़्यादा जो लोग हैं वो हिंदू हैं। बट देयर आर ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों की भी तादाद है। बुद्धिस्ट भी यहाँ रहते हैं, सिख्स एंड क्रिश्चन, सिख और ईसाई भी रहते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी नस्लों के लोग रहते हैं। इट इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री। ये बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। बट ओवर द ईयर्स, लेकिन कई सालों तक, हैज़ डेवलप्ड मैनी लार्ज इंडस्ट्रीज़, और इसमें बहुत ज़्यादा सनती तरक्की हुई है। स्पेशली ख़ास तौर पे इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एंड नाउ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, और अब इस मुल्क की जो मुआशियात है, यानी कि मईशत जो है वो बहुत मजबूत है। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, हिंदुस्तान के जनूबी इलाके में, देयर इज़ अ लार्ज प्लेट्यू कॉल्ड द डेक्कन्स प्लेट्यू। एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है, सतह मुर्तफ़ा है, जिसका नाम है दक्कन प्लेट्यू। इन द नॉर्थ, शुमाल में, द कंट्री इज़ सेपरेटेड फ्रॉम चाइना बाय द हिमालय। ये जो मुल्क है इंडिया,
ये चाइना के साथ इसको कौन सी चीज़ अलग करती है? हिमालय, यानी दरमियान में हिमालय के पहाड़ हैं और एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ इंडिया है। लाइक द इंडस इन पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में दरियाए सिंध बहुत बड़ा है। देयर इज़ अ ग्रेट रिवर इन इंडिया कॉल्ड द गैंजेस। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका नाम है दरियाए गंगा। दिस रिवर राइज इन द हिमालयाज़, ये दरिया जो है ये हिमालय से निकला है। टू द नॉर्थ, जो शुमाल की तरफ है, एंड फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस द इंडिया, और ये मशरिक़ की तरफ इंडिया में उसकी तरफ बह के आता है इनटू द बे ऑफ बंगाल, और फिर खलीज बंगाल की तरफ जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू कवर मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का जनूबी ज़्यादा जो हिस्सा है ना वो दक्कन प्लेट्यू के यानी कि उसने कवर किया हुआ है, उसके सारे पहाड़ों ने। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। हिंदुस्तान का जो दारुल खिलाफा है वो न्यू दिल्ली है। जैसे पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ईरान का तेहरान है, अफ़गानिस्तान का काबुल है, इस तरह इंडिया का जो कैपिटल सिटी है वो है न्यू दिल्ली। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर हिंदी एंड इंग्लिश, और यहाँ की सरकारी ज़ुबान जो है वो हिंदी है और इंग्लिश है। बट मैनी अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन इन इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान में और भी बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नस्लों के लोग रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा और भी लोग जो हैं उनकी ज़ुबानें बोली जाती हैं। और इंडिया का ये देखें, ये ताजमहल की तस्वीर यहाँ पे शो की गई है, ये आगरा में है, और इस तरह न्यू दिल्ली की भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही दिखाई गई है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, learn its meaning and read the passage again and again। जब आप इसको वीडियो को देख रहे हो ना तो आप साथ अपनी बुक पकड़ लिया करें और आवाज़ मेरी आती जाएगी और आप उसी तरह पेंसिल रख के तो सारी रीडिंग प्रॉपर 2-3 दफ़ा मेरा बेटा सुने, ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आए। और इसके वर्ड्स मीनिंग, इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड्स मीनिंग आपको लगे ना कि ये इसका मीनिंग नहीं आता तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर लिया करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।